हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एमसीक्यू ऑन मुगल एम्पायर। एमसीक्यू की बात हो रही है तो सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से बात हो रही है। साथ ही साथ आज हम यहां पे देखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, इसको देखिएगा। क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं हम क्वेश्चंस के माध्यम से ही सही तरीके से पकड़ पाते हैं, सही तरीके से दिमाग में बिठा पाते हैं। साथ ही साथ जो है जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगाओगे, जितने क्वेश्चन जो है आप लगाते रहोगे, उतने ही मल्टीपल चीजें आपको पता चलती रहेगी। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 4 सवाल और बन जाते हैं। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो विदाउट एनी काइंड ऑफ ado। चलिए पहला, हु इज बिलीव टू हैव क्रिएटेड द राग मियां की मल्हार। मियां की मल्हार राग जो है वो किसने है? राग की जब बात आ रही है तो यहां पे किसकी बात आ रही है? म्यूजिशियन की। ठीक है भाई साहब, देखते हैं। स्वामी हरिदास जो थे वो क्या करते थे? म्यूजिशियन नहीं थे, वो टीचर हुआ करते थे। आमिर खुसरो की बात आती है, आमिर खुसरो दिल्ली सल्तनत में थे और वो क्या थे? एक स्कॉलर थे। बेजू बावरा की बात आती तो यस, बेजू बावरा क्या थे? एक म्यूजिशियन थे। बट क्या है, इन्होंने मियां की मल्हार नहीं करी थी। जो ओरिजिनल वर्क है मियां की मल्हार वो इनका नहीं था, वो किसका था? तानसेन का था। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तानसेन और बेजू बावरा जो थे एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, या एक साथ ही इन्होंने क्या करी थी? म्यूजिक की शिक्षा ली थी। तो एक दूसरे के ये कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। आंसर क्या आ गया आपका? ए, तानसेन। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ल्ड फेमस तख्त तौस, दैट इज योर पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन की बात आती है तो सबसे पहले कहां आ जाएंगे? शाहजहां पे। ठीक है, इस पे पितृ दुआ भी हुई और ये कहां रखा गया था? दिल्ली में रखा गया था। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन ना ऑलरेडी अपने देखिए, ये लिखना नहीं है पेपर में, ये अपने दिमाग में बना के रखना है। कीवर्ड क्या है आपका? तख्त तौस, दैट इज योर पीकॉक थ्रोन। ये क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे पीकॉक थ्रोन नहीं हो तो आपको क्या पता होगा आज की डेट में कि पीकॉक थ्रोन को क्या बोला जाता था? तख्त तौस। ठीक है, चलिए। Was kept in which of the following मुगल बिल्डिंग। ठीक है, मुगल बिल्डिंग की बात आ रही है, हमने पहले देख लिया दिल्ली में होता था तो फतेहपुर सीकरी आंसर कैंसिल हो गया, आगरा फोर्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आता रंग महल और दीवाने आम, कहां? आपके रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है, ये दो चीजें जहां पे हो सकता है। अब भाई देखिए, इतना बड़ा थ्रोन था या इतना इंपॉर्टेंट थ्रोन था तो जाहिर सी बात है इसको लोगों को दिखाएंगे तो सही। भाई झांकी है, दिखानी तो पड़ेगी। ठीक है, तो कहां लगाया जाता था? ये दीवाने आम में इसको लगाया जाता था। दीवाने आम बेसिकली एक असेंबली हुआ करती थी जहां पे कॉमन पीपल भी आ सकते थे और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो राजा के सामने रख सकते थे। बेसिकली जन सुनवाई वाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दीवाने आम। A renowned Jain scholar who was greatly honored by Akbar was, भाई साहब सीधी सीधी का नहीं है, जैन मुनि हरि विजया जी सूरी क्या थे? ये है आपका इसका आंसर। भद्रबाहु तो इनके टाइम पे थे ही नहीं। हेमचंद्र की बात होगी तो वो हेमू हो गए। वस्तुपाल जो थे इन्हीं के टाइम पे भी नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरि विजय। Which one is not situated at फतेहपुर सीकरी? चलिए ठीक है भाई, मरियम पैलेस की बात करते हैं। मरियम बेसिकली इनकी वाइफ हुआ करती थी। किसकी वाइफ हुआ करती थी? अकबर की। एंड शी वॉज क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन वाइफ हुआ करती थी मरियम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होता है भाई, मरियम की बात आती है, इनकी वाइफ की बात आ रही है अकबर की, तो फतेहपुर सीकरी में तो इनका पैलेस बिल्कुल होगा और बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है। मतलब पैलेस मतलब ये मत समझिए कि 10-12 कमरे हैं ऐसा भाई, एक बहुत बड़ा सा इनका बेडरूम है और बहुत बड़ा सा क्वाड्रेंगल साथ में दिया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल जड़ाई करी गई है इनके यहाँ पे, इनके जो पर्टिकुलर महल है वहां पे। तो कभी आप जाएं तो बिल्कुल मरियम पैलेस जरूर देखें, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट आते सलीम, टूम्ब ऑफ सलीम चिश्ती। भाई साहब सलीम चिश्ती के पीछे ही तो पूरा का पूरा फतेहपुर सीकरी बसाया गया था, राइट। सलीम चिश्ती के ही जो था, उनके ही जो दुआ थी उनकी, या कह लीजिए उन्हीं की वजह से क्या हुआ था, इनको बेटा हुआ था सलीम, और उन्हीं के नाम पे सलीम भी नाम रखा था उन्होंने। तो जाहिर सी बात है भाई, सलीम चिश्ती का टूम्ब जो मकबरा है वो भी कहाँ होगा? इनको फतेहपुर सीकरी में मिलेगा। पंचमहल की जब बात करते हैं, 5 महल एक साथ जगह जहां हमको देखने को मिलते हैं वो भी फतेहपुर सीकरी के में ही है, इन द फोर्ट ऑफ फतेहपुर सीकरी। आंसर क्या है आपका? मोती मस्जिद, दैट इज योर पर्ल मॉस्क। वो क्या है आपका? फतेहपुर सीकरी में नहीं है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो यहां पे हमको एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि इनमें से कौन सी बिल्डिंग फतेहपुर सीकरी में है? तो पंचमहल है, सलीम चिश्ती का दरगाह है और फाइनली मरियम पैलेस भी है। चलिए, The original name of Tansen, the most famous musician at the court of Akbar was रामतनु पांडे। रामतनु पांडे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे।
वेयर डिड बाबर डाई? भाई यहां पे मौत की बात हो रही है, यहां पे टूम्ब की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है कि कहां वो मरा। तो कहां मरे थे भाई? इनकी डेथ हुई थी आगरा में। कहां हुई थी इनकी डेथ? आगरा में। ठीक है, फाइनली जो है इनका जो मौजूलियम है या टूम है उनको शिफ्ट करा गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। Which of the under mentioned facts about Taj Mahal is not correct? It's a magnificent mausoleum। भाई साहब जाहिर सी बात है बहुत बड़ा मैग्निफिसेंट है। इट्स वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द अर्थ। तो जाहिर सी बात है पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द आगरा फोर्ट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फॉल्स नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन के बचा डी बचा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कहां लगा देना है? डी पे लगा देना है। चलिए पढ़ लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि द नेम्स ऑफ आर्टिसन हु बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड ऑन इट। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी गलत, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। क्या है? कोई भी जो है उसमें इन आर्टिसंस का नाम इनग्रेव नहीं करा गया। चलिए, बिटवीन विच टू रूलर्स वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? भाई पानीपत के प्रथम युद्ध की बात आ रही है, तो यहां पे मुगल का एस्टैब्लिशमेंट की बात आ रही है। मुगल का एस्टैब्लिशमेंट किसने करा था? बाबर ने करा था। ठीक है, तो बाबर की जब बात आती है तो आपके पास बाबर ऑप्शन में एक ही जगह है, दैट इज बी, बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी क्या है? आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं, फर्स्ट 1526 में लड़ा गया था। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाबर और इब्राहिम लोधी। हु इज द ऑथर ऑफ एनी अकबरी? भाई साहब बिल्कुल आंख बन के किस पे लगाना है? अबुल फजल पे लगाना है, कहीं नहीं जाना है, अबुल फजल पे लगाना है। ठीक है, अबू समद जो थे ये क्या थे? एक पेंटर थे। ठीक है, बैरम खान तो आप जानते हैं, खान बाबा वकील हुआ करते थे अकबर के शुरुआत के दिनों के, और साथ ही साथ संरक्षक भी थे। टोडरमल जो थे इनके ट्रेजरी देखते थे, खजांची थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अबुल फजल। बहादुर शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी, द लास्ट मुगल रूलर, सक्सेसर ऑफ शेर शाह, सक्सेसर ऑफ मराठा रूलर अंडर शिवाजी, या मराठा रूलर शिवाजी। भाई साहब बहादुर शाह की बात हो रही है, यहां पे बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, द लास्ट मुगल रूलर। ठीक है, द लास्ट पावरफुल कौन था? औरंगजेब। लास्ट रूलर कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। इन्होंने 1857 की लड़ाई में क्या करी थी? नेतृत्व करा था हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सॉरी, लास्ट मुगल रूलर। ये गलत मैंने टिक कर दिया, तो ये चीज का और ध्यान रखिएगा भैया, है ना, क्योंकि कई बार होता है वहां पे गलत टिक भी लग जाता है। तो लास्ट मुगल रूलर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल रूलर थे। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट? मतलब अनपढ़ा इनमें से कौन था? जहांगीर? नहीं भाई साहब, शाहजहां। जहांगीर के टाइम पे तो पेंटिंग का स्वर्ण काल था, शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर का। अकबर, यस, अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। 14 साल की उम्र में तो बेचारे ने बागडोर संभाले थे, कहां पढ़ने का टाइम मिलेगा। बट यस, जब हम इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल की, इंटेलेक्ट लेवल की, भाई IQ लेवल की बात कर लीजिए, या आपके लिए सबसे ज्यादा नॉलेज किसके पास था? तो यस, वो अकबर जरूर था, क्योंकि उसने क्या करा? नॉलेज लोगों से सुन के लिया था। उसने अपने दरबार में ऐसे नॉलेज भरे लोग रखे थे, द 9 जेम्स ऑफ हिज कोर्ट। आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? अकबर। अकबर क्या था? इलिटरेट था, वो पढ़ नहीं सकता था, वो लिख नहीं सकता था। The first Indian Hindi scholar of the Mughal period was अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, ये इस टाइम के पर्टिकुलर सबसे पहले क्या हुए थे? हिंदी स्कॉलर हुए थे। ठीक है, चलिए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इन्होंने ही कविता लिखी थी, क्या? पद्मावत, जिस पे भाई साहब इतना वर्ड चला था, मूवी बनी, इतना वो हुआ था, तो ये थे। चंद्र बरदाई कहां थे आपके? पृथ्वीराज के में थे, पृथ्वीराज तृतीय के उसमें थे। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? अब्दुल रहीम खाने खाना, या अब्दुल रहीम जो थे वो फर्स्ट हिंदी स्कॉलर हुए थे किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल? ठीक है भाई, मुगल में से कौन सा टर्म एसोसिएट नहीं है? दाम की बात आती है तो दाम क्या था? कॉपर कॉइन।
तो ये तो एसोसिएट है। जागीर की बात करें तो ये सैलरी के अगेंस्ट दी जाती थी। जीतल, जीतल भी एक टाइप का कॉइन है, बट ये सल्तनत में हुआ करता था, ये अकबर या मुगलों के टाइम पे नहीं था। मनसब तो ऑफकोर्स पोस्ट तो हो गई मनसबदारी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जीतल। क्या हो जाएगा आंसर जीतल। चलिए, Who among the following was defeated by बाबर in the first battle of पानीपत? भाई साहब हमने अभी भी पानीपत की बात करी थी, बाबर और किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी के बीच में। बहलोल लोधी इसका लोधी फाउंडर था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दौलत खान लोधी, उसके बाद आते हैं सिकंदर लोधी जिसने गजे सिकंदरी और गुलरुखी था, और फाइनली लास्ट रूलर कौन है इनके? इब्राहिम लोधी, जो कि एकलौते ऐसे सल्तनत रूलर है जो कि बैटल में मरे थे, ना कि इसकी नेचुरल डेथ हुई थी। चलिए, आंसर क्या है? इब्राहिम लोधी। Which important event took place in the history of India in the year 1526? बैटल ऑफ पानीपत। बिल्कुल नाक लगा के लगाना, क्या? बैटल ऑफ पानीपत। चलिए, ये देखिए कि भाई साहब आप लोग कमेंट्स में मेरे को ये बताइए, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो किसके बीच में लड़ा गया था? ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, साथ ही साथ क्या करना है, उसका ईयर भी बताइएगा, ठीक है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मुगल पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। मुगल पेंटिंग जो है जहांगीर के टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लरिश होती है। शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर, और शुरुआत इन सब चीजों के टाइम पे कहां होती है? अकबर के टाइम पे शुरुआत होती है। डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, या मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म देखने को नहीं मिलता, बट हाँ स्टार्टिंग जो है पेंटिंग कह लीजिए, आर्किटेक्चर कह लीजिए, दोनों की स्टार्टिंग अकबर से होती है। जहांगीर का काल आते आते वो पेंटिंग के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। शाहजहां का टाइम किसके माना जाता है? आर्किटेक्चर के लिए। और औरंगजेब का टाइम माना जाता है इन सब चीज जो भी आर्ट एंड कल्चर है उसके डिक्लाइन के लिए। क्योंकि क्या था भाई साहब, सुन्नी मुसलमान था, मुसलमान तो ऊपर वाले भी थे, बट ये क्या था, कहीं ना कहीं इस्लाम में या कुरान में बहुत बिलीव करता था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? जहांगीर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वी कैन सी द डिक्लाइन ऑफ पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर, तो वो औरंगजेब हो जाएगा। चलिए, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन वॉज इन द हैंड ऑफ, अभी हमने बात करी किसकी? टोडर मल की। बीरबल क्या होते थे? उनके दीवान हुआ करते थे। बैरम खान जो थे उनके वकील हुआ करते थे, और मान सिंह जो थे उनके मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टोडर मल। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है भाई, देख लेते हैं विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा 1561 अगेंस्ट बाज बहादुर। ठीक है भाई, ये तो करेक्ट है, ठीक है, दैट मीन्स ए का 1 है। चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 1 हमको 3 जगह मिल रहा है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पीछे आ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजर ऑफ इबादत खाना। यस, 1582 में ही क्या करता है, इबादत खाना सबके लिए खोल दिया गया था और बनाया गया था 1580 में, ठीक है, ये भी सही है, दैट मीन्स बी का 2। बी का 2 हमको भाई साहब एक ही ऑप्शन में, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर क्या आ गया? 1 2 3 4, ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका? 1 2 3 4, ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले देखो, यही स्मार्ट वर्क होता है। हार्ड वर्क क्या होगा कि सब चीजें क्या कर रहे हो आप? मैच कर रहे हो, ठीक है, ये हार्ड वर्क हो गया। अपने को क्या करना है? टाइम सेव करना है और स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क यही होता है बेसिकली, आप क्या करो, पहले आंसर और ऑप्शन मैच करते जाओ। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू अब्दुल फजल वॉज एक्सलेंट इन ड्रॉइंग ऑफ फीचर्स। ठीक है भाई, अब क्या बात हो रही है यहाँ पे? पेंटर की बात हो रही है, अबुल फजल की बात हो रही है। तो अबुल फजल किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे, क्योंकि जहांगीर ने तो इनको मरवा दिया था, अपने टाइम से पहले ही मरवा दिया था, ठीक है। अकबर के टाइम पे अबुल फजल हुआ करते थे। अब इनमें से देखते हैं कि अकबर के टाइम पे कौन कौन से पेंटर हुए थे। अब्दुल समाद हुए थे और बसवान हुए थे, ठीक है। तो मतलब बेजाद और मीर सैयद अली तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 नाम हमने आपको बताए थे उस टाइम पे, उनमें से 2 नाम आपके सामने हैं, ठीक है। जब हम दरबारी पेंटर की बात करते हैं या कोर्ट पेंटर की बात करते हैं तो वो बासवान हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? बासवान हुआ करते थे। और एक स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, क्या? आपके अब्दुल समाद। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बासवान जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है, तभी तो उनको दरबारी पेंटर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, दैट इज बासवान। आंसर क्या है आपका? डी, दैट इज बासवान, ठीक है। जो इनको क्या बोला था, जो कि बहुत एक्सीलेंट हुआ करते थे फीचर्स बनाने में। चलिए, दारा शिकोह finally lost the war of succession to Aurangzeb in the battle of सामूगढ़।
सामूगढ़ की लड़ाई जो थी वो डिसाइसिव बैटल हुआ करता था किसके बीच में, दारा शिकोह के बीच में और औरंगजेब के बीच में। आंसर क्या हो गया आपका, बैटल ऑफ सामूगढ़। Who among the following Indian rulers was a contemporary of अकबर? भाई साहब इंडियन रूलर की बात हो रही है, कंटेम्पररी ऑफ अकबर के बारे में। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। समाई जयसिंह, भाई साहब ये औरंगजेब के टाइम पे कंटेम्पररी हुए थे। मार्तन वर्मा बिल्कुल नहीं। अहिल्याबाई होलकर तो बहुत ही मराठों में थी, ये बाद में आई थी। रानी दुर्गावती, जी हाँ। गोंडवाना एक्सपेडिशन, गोंडवाना एक्सपीडिशन जो था वो रानी दुर्गावती के अगेंस्ट लड़ा गया था अकबर के टाइम पे। तो जो शासिका जो इनकी कंटेम्पररी हुई थी वो कौन थी, आपकी रानी दुर्गावती। चलिए मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में दिए आपके सामने ऑथर्स और उनके काम दिए हैं। चलिए मैच करते हैं। तो अबुल फजल की बात करें तो एनी अकबरी, तो A3। ठीक है, बदूनी की बात करते हैं तो बदूनी ने लिखी थी आपकी क्या, मुंतक अबू त्वारिक, तो B1। ठीक है, निजामुद्दीन ने लिखी थी आपकी क्या, तबकाते अकबरी, तो C4। और जहांगीर ने लिखी थी क्या आपकी, तुजुक ए जहांगीरी, D2। चलिए ये चीज मैं मिटा देता हूं, अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं। क्या हो गया आपका 3142, 3142 ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 3142 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो जो कि क्या है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। During the reign of Akbar, the role of an official called Alam Guzar was to make assessment of land revenue and collection of land revenue। जो था इसका काम हुआ करता था, किसका काम हुआ करता था, इसी आलम गुजार का। तो एक नया ऑफिशियल हमको देखने को मिला है आलम गुजार, जिसका काम क्या करता था, असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। बाकी देखिए ये अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसका नाम मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड कौन हुआ करता था। हिंट दे देता हूं, जो वकील के कामों को जिन 4 हिस्सों में बांटा गया था उनमें से एक इंसान का काम ये था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, भाई साहब हुमायूं ने कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई थी, काट 2। औरंगजेब के टाइम पे सिर्फ एक बीबी का मकबरा देखने को मिलता है, काट 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें शाह आलम 2 के बारे में, तो ये उत्तरवर्ती मुगल थे, काट 2। आंसर का आ गया सामने खुद ब खुद प्रकट होके, शाहजहां। क्या हो गया, शाहजहां। चलिए दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन मेथड। चलिए आगे देखते हैं। Which one of the following territories was outside the boundaries of Mughal Empire during the reign of Akbar? ठीक है भाई साहब, अकबर के टाइम पे कौन सी जो थी इनके बाउंड्री बाहर हुआ करती थी। ठीक है, चलिए कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर विक्ट्री हमको देखने को मिलती है। ठीक है, काबुल विक्ट्री भी हमको देखने को मिलती है अफगानों के अगेंस्ट। और खानदेश भी जो है सबसे साउथ में जब मूव करे थे सबसे पहले खानदेश ही लिया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका बीजापुर। बीजापुर ऐसी टेरिटरी हुआ करती थी साउथ में जो कि अकबर के अंडर में नहीं थी, अकबर के अंडर में नहीं थी। किसके अंडर में आती थी ये, औरंगजेब के। किसके अंडर में आती थी, औरंगजेब। आंसर क्या हो जाएगा आपका बीजापुर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर स्पेंट अ ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज रेन टू ओवरथ्रो द डेक्कन किंगडम्स। भाई साहब दक्कन की बात हो रही है। अकबर दक्कन में गए थे, बट कहां तक गए थे, असीरगढ़। तो प्रोबेबली इसको असीरगढ़ को क्या कहता था, साउथ इंडिया का गेटवे, दैट मींस गेटवे टू डेक्कन का गेटवे टू साउथ इंडिया। तो मतलब ये दरवाजे तक गए थे, दक्कन तक नहीं गए थे। तो अकबर काट दो। ठीक है, जहांगीर की बात करते तो जहांगीर बेचारे अपने रिवोल्टों में ही उलझे हुए थे, तो जहांगीर भी कैंसिल हो गया। शाहजहां की जब बात होती तो ये दक्षिण नहीं गए थे, इन्होंने कोई भी ऐसा एक्सपेंशन नहीं करा था। रिवोल्ट जरूर इनके टाइम पे भी हुआ था और उसको सप्रेस करा था, शाहजहां भी काट दो। सबसे ज्यादा या सबसे एक्सटेंसिव जो था रूल हुआ करता था, एम्पायर हुआ था किसके टाइम पे था, औरंगजेब के टाइम था। और अभी मैंने खुद कुछ देर पढ़ा कि दक्कन को क्या बोला जाता है, इनके जीवन का कांटा बोला जाता है, इनको जीवन का फोड़ा बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ही जो ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने रूल का मैक्सिमम पार्ट जो है दक्कन में बिता दिया, दक्कन को कंट्रोल करने में, वहां स्टेबिलिटी लाने में ही बिता दिया। बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा की बात हो रही है तो भाई साहब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हुमायूं के बारे में। किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। बट देखो हुमायूं हमको कहाँ मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है। तो बैटल ऑफ चौसा बेसिकली क्या था, यही बैटल हुआ था शेर खान के बीच में और किसके बीच में, हुमायूं के बीच में। किसके, शेर खान और हुमायूं। अब देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी, आपके सामने एक शेर खान दे देगा और हो सकता है आपको सी ऑप्शन में दे दे हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। ठीक है, आपको क्या क्लियर टिक करना है, आपको शेर खान करना है, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है वो उसने उपाधि बाद मिली थी ना कि पहले। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए
मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है भाई, लिस्ट 1 में नाम है और उनके काम है, ठीक है भाई, देख लेते हैं। आता है आपका क्या, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल की क्या होती है आपकी, अकबरनामा हो जाती है, बदूनी की अभी हमने बात करी थी, ठीक है, निज़ामुद्दीन महमद, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, देखो सी का तो हो गया 2, ठीक है, अबुल फजल हो गया क्या आपका, निज़ामुद्दीन महमद हो जाएगा आपका D3, ठीक है, अबुल फजल हो गया अकबरनामा B1 A4, ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारे पास A4, 4123 डी ऑप्शन आ गया हमारे पास क्या, 4123 जो कि करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ, तुलसीदास जो थे रामचरितमानस लिखी थी इन्होंने किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे। देखिए ये रामायण नहीं है, रामायण के हमको 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं, एक जो है वो प्रॉपर ओरिजिनल रामायण है, ठीक है, दूसरी है रामचरितमानस जो कि किसने लिखी थी, तुलसीदास ने लिखी थी, ये एक कैरेक्टर के ऊपर लिखी गई थी, ना कि पूरी स्टोरी के ऊपर, ठीक है। तीसरी जो है हमको राम राज्य देखने को मिलता था गांधी जी का, तो जब हम तुलसीदास की बात करते हैं तो रामचरितमानस जो है वो अकबर के ही रेन में लिखी गई थी, किसके टाइम पे, अकबर के रेन में। भाई देखिए बाबर तो इतना बच्चा 4 साल में था तो क्या ही करवा देगा, औरंगजेब ने तो बिल्कुल हिंदुओं के तो खिलाफ ही था, बहादुर शाह जफर तो जो है बेचारा इनका रूल सिर्फ लाल किले तक हुआ करता था, इतनी दयनीय स्थिति थी इनकी, ठीक है। तो आपकी बात क्या आ जाती है, लिटरेचर की जब बात आ जाती है तो आपको याद होगा कि क्या करा था इन्होंने एक ट्रांसलेशन भी था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी था इनके पास, तो कहीं ना कहीं लिटरेचर वर्क की जब आप बात आती तो हमको क्या करना है, अकबर पे ही जाना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है भाई कंसिडर कर देते हैं। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट लेड टू, ठीक है, बाबर का जब अराइवल हुआ तो उससे क्या परिणाम हुआ, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन सबकॉन्टिनेंट, बिल्कुल नहीं, गन पाउडर ऑलरेडी यूज हो चुका था, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू आर्च एंड डोम, भाई साहब बिल्कुल भी बात नहीं है, आर्च और डोम की जब हम बात करते हैं तो हम इल्तुतमिश की बात करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिद डायनेस्टी, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सही है, ये क्या थे, अपने फादर के साइड से क्या थे, तैमूर थे, और अपनी मदर के साइड से क्या थे, ये क्या हुआ करते थे, अपने चंगेज खान के आंसर। तो आंसर क्या होगा आपका 3 ओनली। बात जब हम फर्स्ट पॉइंट की करते हैं, इसमें हम जब कैनन की बात करते हैं, तोप खाने की बात करते, तो यस, तोप खाना सबसे पहली बार कहां यूज हुआ था, तो वो बाबर के टाइम पे ही हुआ था। फिलहाल इसका आंसर क्या है आपका 3 ओनली। मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी, मतलब अगर मुगल जो है इज इक्वल टू बहादुर शाह जफर है तो लोधी किसके होगा, मतलब जब हम मुगल के और बहादुर शाह जफर की बात करते हैं तो ये क्या होगा, इनके लास्ट, लोधी डायनेस्टी का लास्ट कौन होगा, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कब मरे थे बेचारे, 1526 में, ठीक है, 1526 में हो गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे। आंसर क्या हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। तो एक ये नया टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को मिला यहाँ पे, जो कि प्रीवियसली हमने कभी भी कवर नहीं करा। द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 was fought between बाबर एंड राणा सांगा, बाबर एंड राणा सांगा। 1527 की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बाबर की बात हो रही है, ठीक है, बाबर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका राणा सांगा, ठीक है। ऐसे चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो मन में तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अकबर इन फतेहपुर सीकरी, देख ले बात यही आ गई, मोती महल आगरा, ठीक है, रंग महल दिल्ली, ठीक है, पंचमहल क्या हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी, क्या हो जाएगा आंसर इसका पंचमहल। हमने अभी बात करी थी, हमने बात करी थी तख्त तौस के बारे में बात करी थी, तो वो क्या पंचमहल हमने कहां देखा था, दिल्ली में देखा था। मोती महल हमने कहां देखा था, आगरा में देखा था, जो कि एक क्वेश्चन प्रीवियसली हमने उठाया था। रंग महल भी क्या हो जाता है आपका, हीरा महल भी कहां जाता है, दिल्ली आ जाता है। तो आंसर क्या है आपका पंचमहल। पंचमहल जो है ये अकबर ने बनवाया था कहां पे, फतेहपुर सीकरी में। अब पंचमहल के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हुआ करता है, बट देयर स्टिल अ डिस्प्यूट। असर्शन एंड रीजन, चलिए ठीक है, असर्शन क्या है, दौलताबाद फोर्ट्रेस वाज बिसीज्ड बाय द मुगल फोर्सेस इन ईयर 1631 एंड हैड टू बी सरेंडर्ड टू देम। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल 1631 में क्या हुआ था, जो दौलताबाद फोर्ट्रेस है उसको सीज करा गया था, ठीक है। मलिक अंबर बिट्रेड हिज सुल्तान ड्यूरिंग द सीज ऑफ दौलताबाद फोर्सेस, नहीं भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, आर बिल्कुल भी सही नहीं है। आंसर क्या होगा, ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मलिक अंबर की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने मराठाओं का साथ दिया था, तभी जो है इनको हराया गया था, इनको एनेक्स करा गया था। चलिए नेक्स्ट, मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेन ऑफ औरंगजेब। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सबसे ज्यादा एक्सटेंशन की जब बात आती है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, औरंगजेब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई साहब, कश्मीर वॉज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय हुमायूं। भाई साहब मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। कश्मीर की जब बात आती, देखिए एक बार चलिए देख लेते हैं। कश्मीर, गुजरात, मालवा, खानदेश, ये सब के सब किसके द्वारा गए थे, अकबर के। ठीक है, दैट मीन्स अगर कहीं अकबर नहीं है तो वो स्टेटमेंट गलत है। जहांगीर गलत है, शाहजहां गलत है, अकबर का आ गया आपका गुजरात। गुजरात में ही क्या था, सबसे पहले इनको पोर्चुगीज मिले थे और सबसे पहली बार अगर समुद्र इन्होंने देखा था तो वो गुजरात एक्सपीडिशन के बाद ही था। और तो और इन्होंने खाने खाना की उपाधि किसको दी थी, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। गुजरात एक्सपीडिशन जीतने के बाद कौन सा ऐसा इंसान था जिसको खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। हिंट दे देता हूं, ये खान बाबा के बेटे थे। ठीक है, और इनके दरबारी में रहा करते थे और इनके 9 जेम्स में एक थे। खैर कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुजरात वॉज अनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर बाय अकबर। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल फॉल ऑफ अ डायनेस्टी, दिल्ली 1857। विलियम डरमफील्ड जो थे ये इसके ऑथर थे, एक ब्रिटिश स्कॉलर हुआ करते थे और इन्होंने ये किताब लिखी थी, पूरी मुगल एम्पायर के बारे में लिखी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टू ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्या आपका बहादुर शाह जफर। आंसर क्या है आपका बी, विलियम डरमफील्ड। Who built the इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। इबादत खाने की बात आ रही है, फतेहपुर सीकरी की बात आ रही है। फतेहपुर सीकरी समझते ही कहां चले जाना है आपको, अकबर पे चले जाना है। कहां जाना है, अकबर पे चले जाना है। आंसर क्या है आपका, ए अकबर। What are the अधीस ऑफ अकबर टाइम। अकबर के समय पे अधीस कौन हुआ करते थे, तो ये कौन होते थे, आपके फुट सोल्जर हुआ करते थे आर्मी में। आर्मी के जो फुट सोल्जर हुआ करते थे उनको अधीस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अधीस बोला जाता था। चलिए आगे देखते हैं। Who among the following has issued the coin rupee for the first time। मतलब रुपी या रुपया सबसे पहले किसने निकाला था भाई साहब। ठीक है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सूर्य डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। शेरशाह सूरी ही थे जिन्होंने सबसे पहले रुपया नाम का कॉइन निकाला था सिल्वर का और उसको सर्कुलेशन में लाए थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, शेरशाह सूरी। ठीक है, देखो यहां पे 2 ऑप्शन वायबल होते हैं। तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास आता है क्योंकि हम इनको क्या बोलते हैं, प्रिंस ऑफ मनियर्स। बट इनके टाइम पे भी टोकन करेंसी थी। ठीक है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की करेंसी तो थी बट इन्होंने क्या करा था, टोकन करेंसी चालू करी थी। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। खिलजी तो ऑब्वियस सी बात है, हटाई दो खिलजी को। खिलजी कहां से नाम आता है, लैंड रिफॉर्म के नाम से आता है, मिलिट्री रिफॉर्म्स के नाम से आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, शेरशाह सूरी का नाम आ सकता है और अकबर का क्यों आ सकता है कि अकबर ने भी क्या करे थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स करे थे। बट अकबर के रिफॉर्म्स ज्यादातर कहां से इंस्पायर्ड हुए थे, शेरशाह सूरी से। चलिए, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद ए मास इंडिकेट्स रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्नड पर्सन। रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू आपका लर्नड पर्सन। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहत्सिब बेसिकली एक ऐसा इंसान हुआ करता था जो कि एथिक्स चेक करता था अपने पर्टिकुलर एरिया में कि कोई जो है वो एथिकली रॉन्ग काम तो नहीं कर रहा। तो क्या है, ऑफिसर पहला देखते हैं, मिलिट्री ऑफिसर, हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल्स। When did हुमायूं फर्स्ट अटैक्ड चुनार फोर्ट। चुनार फोर्ट जो था सबसे पहले अटैक कब हुआ था। तो जब हम चुनार फोर्ट की बात करते हैं, चुनार कहां जाता है आपका, बनारस के पास आ जाता है। कहां आ जाता है, बनारस के पास आ जाता है। 1532 ही आंसर है इसका। क्या है, 1532। ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका, 1532। चलिए आगे देखते हैं। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन द ईयर। ठीक है भाई, याद करिए 1576-77 में क्या करा था, बिहार और बंगाल को इन्होंने अपने अंडर कर दिया था। आंसर क्या है आपका, 1576। आंसर क्या है आपका, 1576। चलिए आगे देखते हैं। इत्माद-उद-दौला टूम एट आगरा वॉज बिल्ड बाय, उन्हीं की बेटी। इत्माद-उद-दौला क्या था, एक गियास बेग का टाइटल हुआ करता था। गियास बेग को क्या दिया था टाइटल, इत्माद-उद-दौला। किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था।
और गियास बेग कौन थे? तो नूरजहां के फादर हुआ करते थे और इसी इत्मादुद्दौला में सबसे पहली बार पितरा दुआ हुई थी और इसको वहां के लोकल लोग जो हैं बेबी ताज के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, नूरजहां, जिसने क्या करा था? अपने ही फादर का टूम बनवाया था, इत्मादुद्दौला का मकबरा बनाया था। The original name of मुमताज महल was, भाई साहब ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज was अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो था इनका ओरिजिनल नेम हुआ करता था, किसका? मुमताज का। लाडली बेगम की हम बात करते हैं तो लाडली बेगम किसकी बेटी हुई करती थी? नूरजहां की। मेहरुन्निसा किसका नाम था? नूरजहां का हुआ करता था। रोशन आरा कौन थी? शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, चलिए। Who was called जिंदा पीर, a living saint in मुगल एम्पायर, या मुगल के टाइम पे जिंदा पीर किसको किया जाता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अकबर। अकबर वॉज द मोस्ट सेक्युलर पर्सन, तो इसको लिविंग सेंट तो नहीं कहेंगे। शाहजहां, जहांगीर की बात आती है तो जहांगीर तो अपने लेजर्स में हुआ करते थे, तो जहांगीर भी कैंसिल। शाहजहां कस में थे, आर्किटेक्चर में तो अपनी बीवी के प्यार में बेचारे पागल थे, तो वो भी नहीं हो सकते। बट यस, औरंगजेब जो था वो क्योंकि सुन्नी और इस्लाम और अपने कुरान को इतना मानता था, अपने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कुरान से इन्फ्लुएंस करके रखा, तो उसी वजह से हम क्या बोलते हैं? औरंगजेब को क्या बोलते हैं? जिंदा पीर बोलते हैं या लिविंग सेंट बोला जाता है। Which building built by Akbar was designed on the principles of Buddhist विहार? पंचमहल जो था, मैंने अभी आपको बताया कि पंचमहल जो है वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से इंस्पायर होके बना हुआ है। चलिए, Who among the following deserves the credit for construction of लाल किला? लाल किला भाई साहब देखिए यहाँ पे देखिए दो आते हैं। लाल किला आपका बोला जाता है किसको? रेड फोर्ट दिल्ली को। क्या बोला जाता है? रेड फोर्ट दिल्ली। तो आंसर क्या हो गया आपका? शाहजहां। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, यस ऑफ कोर्स शाहजहां की ही हम बात करेंगे। चलिए, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सबको पता है। जजिया वॉज री इम्पोज्ड। री इम्पोज्ड मतलब पहले किसी ने हटाया था, अब दोबारा लगाया है, तो वो कौन थे? हमारे भाई साहब औरंगजेब थे। क्या थे? औरंगजेब थे, जिन्होंने क्या करा? रीइंपोज करा किसको? जजिया को। हटाया सबसे बार पहले किसने? तो अकबर ने। हटाया किसने? अकबर ने। रीइंपोज करा कब करा? तो उसके पड़पोते के भी मतलब बेटा औरंगजेब। द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द राजपूत, मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस फर्स्ट, मतलब किसकी बात हो रही है? हरका भाई। ठीक है भाई साहब। विद द हाउस ऑफ, मतलब यहां पे राजपूत घराने की बात हो रही है, तो हरका बाई कहां से थी? कछवा राजपूत थी, कछवा डायनेस्टी से अपना बिलोंग करती थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कछवा। टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन डेक्कन वर, मतलब औरंगजेब ने डेक्कन में कौन से दो स्टेट कॉन्कर करे थे? तो बीजापुर और गोलकोंडा जो था वो क्या कर दिया था इन्होंने? कैप्चर कर लिया था। बीजापुर और गोलकोंडा। गोलकोंडा बाद में जाके कौन छुड़ा लेता है? आपके शिवाजी महाराज करा लेते हैं। इसी के पीछे क्या हुई थी? जो सामूवड़ की ट्रीटी थी इसी के लिए हुई थी। खैर आगे देखते हैं। तो उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिकोह। ठीक है भाई साहब, किस नाम से? तो सिरे अकबरी के नाम से क्या करा था? उपनिषदों का क्या करा था इन्होंने? ट्रांसलेशन करा था। किस में? अपने पर्शियन लैंग्वेज में। किस नाम से? सिरे अकबरी। द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स, बहुत ही वेग चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? अकबर को लगा कर आएंगे, बट आंसर एक्चुअली में क्या है? औरंगजेब है। औरंगजेब के ही टाइम पे सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिशियल हुआ करते थे, और औरंगजेब ने ही क्या करा? सबसे ज्यादा हिंदुओं का रिलीजन का ऑपरेशन करा है इनमें मुगलों में। बट आंसर क्या है आपका? यहाँ पे औरंगजेब ही है। ठीक है, अकबर लगा के मत आ जाना। The ruler of Mewar who was defeated in the battle of Khanwa by Babur in 1527, भाई साहब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रूलर ऑफ मेवाड़। मेवाड़ क्या हो गया? राजस्थान में होगा, राजपुताना हो गया। उदय सिंह नहीं थे। उदय सिंह ने क्या अकबर के साथ लड़ाई करी थी, बाबर के साथ नहीं करी थी। राणा सांगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राणा सांगा हो जाएगा। ठीक है भाई। मान सिंह की बात करें तो मान सिंह ने किसके अगेंस्ट लड़ा था? महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ा था, और वो भी अकबर के टाइम पे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैटल ऑफ खानवा 1527 बिटवीन बाबर एंड आपका राणा सांगा। चलिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, एम्परर्स और टूम। ठीक है भाई साहब, एम्परर और टूम की बात हो रही है यहाँ पे। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है भाई साहब, अकबर का जो है वो सिकंदरा में है, B4। बाबर जो है आपका जहांगीर, बाबर हो गए आपका, बाबर हो गया आपके काबुल, A3। जहांगीर हो गए आपके क्या? लाहौर, C1। शाहजहां हो गए आपके कहां पे? आगरा, D4। 3 4 1 2 D2, सॉरी। चलिए,
ये मिटा देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा आप देख रहे हो 3412, 3412 ऑप्शन नंबर सी, 3412 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर इज करेक्ट। तो यहां से हमको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखिए क्या मिलती है कि दो ही ऐसे शासक हैं, ठीक है, जहांगीर और बाबर, जिनका मौजूलियम या टूम जो है हमारे इंडिया में नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से ऐसे मुगल शासक है जिनका मौजूलियम हमको इंडिया में नहीं मिलता। चलिए, विच who among the following was the daughter of emperor of औरंगजेब, ठीक है भाई, जहां आ रहा रोशन आ रहा गौहर आ रहा, क्या थी ये, औरंगजेब की सिस्टर हुआ करती थी, ना कि डॉटर। आंसर क्या हो गया आपका, ज़ेबू निसा। क्या हो गया, ज़ेबू निसा। द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, कोई भी टाइप का इंटॉक्सिकेंट की मैंने बात करी थी, टोबैको, शराब, अफीम, गांजा, सब कुछ किसने बंद करवा दिया था, औरंगजेब ने। क्या करवा दिया था, औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। आंसर क्या हो गया आपका, औरंगजेब। हु रोट अकबरनामा, भाई साहब अबुल फजल, हाथ जोड़ लो, अबुल फजल जी के हाथ जोड़ लो, क्या है, अबुल फजल आपका आंसर है। ड्यूरिंग द मुगल रूल द कॉपर कॉइन वाज नोन एज, भाई साहब कॉपर कॉइन की बात हो रही है, रुपी क्या था, रुपया क्या था आपका, सिल्वर था, टंका तो क्या था आपका, इनके टाइम पे होता था अपने दिल्ली सल्तनत के बाद में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दाम। आंसर क्या हो जाएगा, दाम। सबसे ज्यादा सिक्के भी सर्कुलेट अगर हुए थे तो वो दाम के ही हुआ करते थे। चलिए, what was the distinct known as the मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, what was the distinct feature known as, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आहार, विषय, सूबा या सरकार। What was district known as, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, आंसर आ जाता है क्या, सरकार। क्या आ जाता है आपका, सरकार, आंसर आ जाता है। चलिए, द हिस्टोरियन अबुल फजल वॉज किल्ड बाय वीर सिंह देव बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला आपकी हत्या कर देते हैं, किसकी, अबुल फजल की, किसके कहने पे, जहांगीर। कहां कर देते हैं, ओरछा। चलिए, बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे दोनों के दोनों। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ द मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है भाई साहब, बैटल ऑफ खानवा, घाघरा, चौसा, सामूगढ़। ठीक है भाई, सामूगढ़ किसके टाइम पे आता है, तो सामूगढ़ आता है आपका शिखो वर्सेस औरंगजेब, मतलब ये सबसे एंड में आएगा। बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं वर्सेस शेर खान, ठीक है भाई साहब। बैटल ऑफ खानवा, बाबर, ये भी बाबर। चलिए, इन दो पे फोकस करते हैं। 3 और 4 जो है एंड में आना चाहिए, 3 और 4 जो है एंड में यहां आ रहे हैं, बस आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। क्या हो जाएगा आंसर, ए। अपन ने आगे ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, बट बेसिकली बैटल ऑफ खानवा पहले हुआ था बैटल ऑफ घग्गर के बारे में। चलिए, असर्शन रीजन, मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड, बिल्कुल सही बात है। मनसबदास वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट जब हम इसके रीजन की बात करते हैं कि इसीलिए जो था, इसी वजह से जो था मनसबदारी एग्जिस्ट करता था, तो ये बिल्कुल गलत है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है भाई, मुगल रूलर और प्लेस ऑफ टूम, ये तो अभी भी करा था बट कहीं ना कहीं ऑर्डर चेंज है, देख लेते। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कर लेंगे यार, क्या है। बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर। कैसा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 66, which historical monument in Delhi is a synthesis of Persian and Indian styles of architecture, मतलब यहाँ पे पर्शियन और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का जो युग्म हमको देखने को मिलता है, जो मिक्सचर देखने को मिलता है, ऐसा कौन सी चीज है जो हमको दिल्ली में देखने को मिलती है उसकी, ठीक है, दिल्ली में। भाई देखो, रेड फोर्ट भी दिल्ली है, कुतुब मीनार भी दिल्ली है, ये सब दिल्ली में ही। बट जो हम बात करते हैं पर्शियन इन्फ्लुएंस के बारे में, ये लोग कहाँ से थे, ये बेसिकली ईरानियन से। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस हमको मुगलों के टाइम पे देखने को मिलता है, और सबसे पहले देखने को मिलता है हुमायूं के मकबरे में। डुअल डोम स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो हमको हुमायूं के ही मकबरे में देखने को मिलता है, जो कि किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हुमायूंस टूम। औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वॉर ऑफ धर्मट, ठीक है, इन विच स्टेट धर्मट इज सिचुएटेड। ठीक है भाई, धर्मट की जब हम बात करते हैं, बैटल ऑफ धर्मट हुआ था सिखों के बीच में, दारा वर्सेस औरंगजेब। दारा की मदद करी थी जसवंत सिंह ने। कहां के रूलर हुआ करते थे, ये जोधपुर के हुआ करते थे। ठीक है, यहां से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और मिली। धर्मट कहां है, धर्मट आपका उज्जैन के पास है,
कहाँ है? उज्जैन के पास। और उज्जैन कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। आपकी धार्मिक नगरी, मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। तो प्लीज जोधपुर का समझ के राजस्थान मत कर आना, है ना, मध्य प्रदेश के पास है धर्मट। Who was the Sikh guru to be slaughtered by औरंगजेब? ठीक है भाई साहब, 9वें गुरु की हत्या करी थी इन्होंने, 9th गुरु को फांसी पे चढ़ाया था। आपके कौन से 9वें गुरु? तेज बहादुर जी। कौन है? तेज बहादुर जी को इन्होंने क्या कर दिया था? फांसी पे लटका दिया था। क्या बोल के? कि आपने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी को किसने मारा था? जहांगीर ने। किसने मारा था? जहांगीर ने। चलिए, Who was the Mughal emperor to have lifted the जजिया on Hindus? लिफ्टेड की मतलब किसने जजिया खत्म करा? हमारे महान अकबर ने, अकबर द ग्रेट ने। कबूलियत एंड पट्टा was introduced by, भाई ये क्या था? लैंड रिफॉर्म है। कबूलियत और पट्टा जो है ये लैंड है, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, बात करते हैं लैंड रिफॉर्म के बारे में। तो हम बात करें टोडरमल के बारे में। टोडरमल मतलब अकबर। इनमें से कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो हम टोडरमल का प्रीवियस एम्प्लॉयर कौन था? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। चलिए, हु रोट हुमायूंनामा? हुमायूंनामा जो था उन्हीं की बेटी ने, उनकी बेटी ने लिखा था, गुलबदन बेगम, सॉरी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जो था ये किसकी जीवनी है? आपके हुमायूं की है। और उनको उन्हीं की सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। 1540 शेर शाह वॉज डिफीटेड एट कन्नौज। ठीक है भाई, शेरशाह की बात हो रही है। किसकी बात होगी? हुमायूं के बारे में बात होगी। शेरशाह का रिलेशन किससे था? हुमायूं से था। शेरशाह ही था जिसने हुमायूं के पूरे शासनकाल में 15 साल का गैप ला दिया था। चलिए, असर्शन रीजन, बैटल ऑफ खानवा वॉज सर्टेनली मोर डिसाइसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बिल्कुल सही है भाई साहब। राणा सांगा जो थे, जो इनके साथ बैटल ऑफ खानवा हुआ था, यहीं से बेसिकली उन्होंने क्या करा था? अपनी पावर को इस्टेब्लिश करा था। लोधी तो चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है कि भाई इनका इतना अच्छा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं रहा था। बट जब हम राणा सांगा की बात करते हैं, राणा सांगा अपने वॉर के लिए जाना जाते थे, अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए जाना जाते थे। तो यस, बैटल ऑफ खानवा वाज मच मोर डिसाइसिव, मच मोर इंपॉर्टेंट। Rana Sanga, the Rajput hero, was certainly a more formidable adversary than Ibrahim Lodi. Yes, both A and R true, and R is the correct explanation of A. Alam Khan, who invited Babur to invade India, was the uncle of Ibrahim Lodi. क्या था? Uncle of Ibrahim Lodi. The Battle of Dharmat, अभी हमने बात करी धर्मट के बारे में। किसके बीच में हुआ था? दारा और औरंगजेब। किसके बीच में हुआ था? दारा और औरंगजेब। In Indian history, Who was अब्दुल हामिद लाहौरी? अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? मिलिट्री लीडर था, हिस्टोरियन था, आपका इंपॉर्टेंट नोबल और कॉन्फिडेंट था, या बेसिकली क्रॉनिकल एंड पोएट ड्यूरिंग द रेल ऑफ मोहम्मद शाह? भाई साहब, अब्दुल हामिद लाहौरी। तो अब्दुल हामिद लाहौरी बेसिकली क्या था? आपका ऑफिशियल हिस्टोरियन हुआ करता था शाहजहां के टाइम पे। क्या हुआ करता था? ऑफिशियल हिस्टोरियन हुआ करता था शाहजहां के टाइम पे। चलिए आगे देखते हैं। अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन इबादत खाना। इबादत खाना, यहीं पे क्या करते थे? उन्हें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया करते थे और रिलीजियस डिस्कशन करा करते थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? इबादत खाना। इबादत मतलब प्रे करना। ठीक है। शेर शाह वॉज बरीड एट सासाराम। शेर शाह सूरी की जो थी मौजूलियम जो है, इनकी कब्र जो है वो कहाँ है? आपकी सासाराम में है। ठीक है, कहाँ है? आपका सासाराम में है। बाबर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बादशाह फर्स्ट एट। भाई साहब ठीक है, जब हम फरगना की बात करते हैं तो यहां पे ये मिर्जा कहलाए जाते थे। क्या कहलाए जाते थे? मिर्जा कहलाए जाते थे। दिल्ली और सरकंद को अभी तो छोड़ी, तो यहां पे तो बहुत बाद में आए। सबसे पहले कहां आए थे? उन्होंने काबुल कैप्चर करा था और यहीं पे जो है उन्होंने सबसे पहले टाइटल लिया था। क्या? बादशाह का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? काबुल हो जाएगा। मिर्जा टाइटल जो है ये लोग कहां लिया करते थे? फरगना में लिया करते थे। चलिए, Who of the following became a member of दीन-ए इलाही? इनमें से कौन सा दीन-ए इलाही ने एक्सेप्ट करा था? तानसेन नहीं थे, राजा मान सिंह तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एकलौता हिंदू शासक था, या एकलौता हिंदू था जिसने दीन-ए इलाही को एक्सेप्ट करा था। कौन थे? आपके राजा बीरबल। कौन थे? राजा बीरबल। और टोडरमल पहले थे जिन्होंने साफ मना कर दिया था कि भाई साहब मैं अपना रिलीजन चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना रिलीजन जो है चेंज नहीं करूंगा। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा बीरबल।
मुगल एम्परर जहांगीर गिव द टाइटल इंग्लिश खान। भाई साहब इंग्लिश खान या फिरंगी खान किसको दिया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया था, क्योंकि ये क्या जानते थे? तुर्की और फारसी दोनों जाना करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो ये बेसिकली आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन से बहुत ही विविड तरीके से लाए थे। तो आई होप आप हमारा क्या एफर्ट अप्रिशिएट करेंगे। साथ ही साथ हम क्या है, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या? magnetbrains.com, हमारी ब्रांड न्यू साइट। साथ ही साथ हम लेकर आए हैं हमारा एप्लीकेशन भी, फिलहाल के लिए गूगल प्ले स्टोर पे ही है, बट स्टिल आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्लीज गो थ्रू कर सकते हैं। प्लीज उसको क्या करिए, सपोर्ट करिए। साथ ही साथ मैं बात करता हूं magnetbrains.com की। अब क्या है, यहां पे आपके लिए हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। कुछ नहीं करना, YouTube पे जाने की कतई जरूरत नहीं है, सीधा मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ। मैग्नेट ब्रेन्स पे आते ही आपको क्या होगा, एक ऐसा पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस मिलेगा। काफी यूजर फ्रेंडली है, आप सब लोग आराम से जान सकते हो, देख सकते हो। कोर्सेज की लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, मैं कहां मिलूंगा? ओलंपियाड में मिलूंगा। कोई भी कोर्स आप सिलेक्ट करो, आपको यहां क्लास देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? क्लास देखने को मिलेगी। तो सही क्लास जरूर चूज करना, ये थोड़ा सा आपका काम है भाई। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, हमने आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दी चीजों को, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना है। तो क्लास 9th में मैं मिलूंगा, नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड। तो कोई भी जैसे आप क्लास क्लिक करोगे, या उस पर्टिकुलर क्लास के जितने टीचर्स हैं सब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, बोलना है करना, सर वॉच नाउ। कहाँ जाएंगे हम? वॉच नाउ पे जाएंगे। हमें विनोद सर के देखने हैं, हमें मैडम के देखने हैं, हमें ऋषभ सर के देखने हैं, किसी के भी देखने हैं, वॉच नाउ पे जाओ। जैसे ही वॉच नाउ पे जाओगे, एक नया पेज खुलेगा। ऐसा रहेगा, क्या होगा? नया पेज खुलेगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको सभी टीचर के, जिसका भी आप चूज कर रहे हो, उन सबकी लिस्ट मिल जाएगी। उन सबके क्या मिल जाएंगे? उनकी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लस पे क्लिक करना है, वीडियो के डिटेल मिल जाएंगे, और वहीं वॉच नाउ का बटन मिल जाएगा। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जो YouTube प्लेयर है आपके सामने ही खुल जाएगा। आपको YouTube पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, YouTube की कोई लिंक नहीं दी जाएगी। YouTube प्लेयर जो है वहीं का वहीं खुल जाएगा। यहीं से आप क्वालिटी एडजस्ट कर लो, फुल स्क्रीन पे व्यू कर लो, और धमाके से देखना, बिल्कुल आवाज तेज करके देखना, ठीक है? बाकी सबको आवाज आनी चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए। आपका थोड़ा बहुत क्या है, समय कहीं ना कहीं क्या करना है, थोड़ा कम करना है, ताकि आप क्या करो, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर सको। तो आज का वीडियो बेसिकली आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा हमको कमेंट्स में। साथ ही साथ कुछ जाना है, कुछ सीखा है, तो डोंट बी सेल्फिश, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस ऑन दिस वीडियो।